भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सारी माँओं से कि कहीं रिश्ता हुआ, वो ख़त्म हो गया, चाहे मंगनी टूटी है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी ना करें, उस चीज़ को और बिटर ना करें कि फिर उस तक बात। अब इस वक्त जो सोने की प्राइस है और जो हालात है, आप हमेशा से देखें सोना महंगा ही रहता है। जब हमारी शादी हुई थी शायद इतना महंगा नहीं था, लेकिन फिर भी एक था ऊपर ही जाता है ना, ऊपर ही जाता है। अब कई लड़कियों को मैंने देखा है, दे आर स्टक इन हाइट्स। वो लड़के की आंटी हाइट सिर्फ ओनली 5'7" है, आई एम लुकिंग फॉर समबडी 6, या वो 5'9" हो, 5'11" हो। इस वजह से वो अपनी एज के वो सारे साल ज़ाया कर देती हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसमें पाकिस्तान में जो ज़्यादा शादियाँ बिल्कुल एंड टाइम पे आके टूटती हैं, उनकी ज़्यादा जो वजह होती है वो होती है हक महर। इस्लामिकली हक महर जो होता है वो औरत का हक होता है। इस दो किस्म के हक महर होते हैं, एक आपको पता है उसी टाइम पे देना होता है, और एक होता है कि खुदा न खास्ता कल को हालात ख़राब हो जाएं, तलाक हो, तो वो उस टाइम पे देना होता है। ठीक है। अब बहुत सी शादियां हक महर पे आके बिल्कुल जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। उसमें यह है शनीरा के दो तरह के लोग हैं। लड़के वाले ये सोचते हैं कि लड़की वाले ग्रीडी तो नहीं है, और लड़की वाले ये सोचते हैं कि हमारी बेटी के लिए प्रोटेक्शन के लिए, चलो कल को अल्लाह ना करे वैसी बात होती है या कुछ, तो इसके लिए फिर क्या हम सोचें। कई लोग कहते हैं जी जो भी जेवर आप डाल रहे हैं वो फिर आप वापस ना लें। जेवर तो वैसे भी कहते हैं कि अगर आपने कुछ डाल दिया तो नहीं, जो तोहफा होता है वो जो तोहफा होता है, तोहफे तो वापस नहीं लिए जाते, लेकिन इन पे बहुत लड़ाइयाँ हो जाती हैं भाई जी। और ये इनमें दोनों तरफ की समझदारी होनी चाहिए। लड़की वालों का ग्रीडी होना नहीं सोचना चाहिए, वो सिर्फ अपनी बेटी की प्रोटेक्शन में ये सोच रहे होते हैं। और लड़के वाले जो हैं उनको और शरई होना चाहिए। जिस तरह हमारे ज़माने में वो 32 रुपए 6 आने, मेरा तो वही हक महर था। मेरे ससुराल वालों ने पूछा था, उन्होंने एक दिन पहले आके मेहंदी की रात को उन्होंने पूछा कि आप जो कहेंगे जी, मेरी अम्मी से उन्होंने कहा कि आप जो भी कहेंगे हम हक महर हम अफोर्ड कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आप जो भी हक महर अपनी, क्योंकि आउट ऑफ फैमिली शादी थी, और आपको पता आउट ऑफ फैमिली में तो वैसे भी थोड़े से वो होते हैं ना कि ओवर प्रोटेक्टिव और ये वो, तो उन्होंने कहा पता नहीं होता ना, हाँ कि आप जो भी हक महर लिखवाना चाहें तो हम रेडी हैं, आप आज बता दीजिए क्योंकि कल निकाह है। तो मेरी अम्मी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। मेरी अम्मी ने कहा कि शादी चलनी है तो ऐसे चलनी है, किस्मतों से चलनी है। अम्मी ने कहा कि मेरा भी जो एक हक महर जो इस्लामिक था मेरा भी वही था, और अगर खुदा न खास्ता कल को कुछ हो गया तो मैं जो लिखा हुआ है उसका क्या करूंगी, तो ये मेरी बेटी की किस्मत है। तो आपको जो शरई हक महर है आप वही लिखें, और आप देखें उसके बाद क्या, आप जब शादियां हो जाती हैं सब कुछ हस्बैंड वाइफ का ही तो होता है। और दोनों साइडें अच्छी थी आपकी तरह। जब लड़के वालों ने इतनी बड़ी बात की तो पेरेंट्स के भी दिल में आई कि ये कितने अच्छे हैं कि ये इस तरह पूछ रहे हैं, कि पूछा है बकायदा हमसे। और फिर आपकी मदर ने भी बहुत अच्छे तरीके से उसे हैंडल किया। क्योंकि मेरी अम्मी को भी क्योंकि मैंने बाहर आना था तो सब ये कहते कि ये लिखवाओ वो लिखवाओ, तो अम्मी कहती है बच्चियां जो हैं वो किस्मत से बसती हैं, हक महरों से नहीं बसती, हक महरों से नहीं बसती। और दूसरा ये कि कहते हैं ना औरत की किस्मत का रिस्क और मर्द की किस्मत की औलाद होती है। बिल्कुल। तो अपना किस्मत मैं खुद लेके आई, जो अल्लाह ताला ने नवाजना था उसने नवाजा। और हक महर से ज्यादा क्या हो जाता, अगर कोई 2 लाख लिख भी देता, 2 लाख कितनी देर चलता है, कितनी देर यहाँ तो बच्चे वैसे इतना माशाल्लाह खुद लड़कियां इतना हाईली अर्न करती हैं। सम केसेस में लड़कियां अर्न मोर देन मेन। बिल्कुल। तो उनको हक महर या उन चीजों की यहाँ पे एज सच कोई चाह नहीं होती, कोई जरूरत नहीं, उन्हें पता भी नहीं होता हक महर क्या। मेरे बच्चों को महर पता ही नहीं है कि बेटे हक महर क्या होता है। हाँ। तो उसके अलावा when they earn more than men, तो उनको सिर्फ एक मेंटल कंपैटिबिलिटी चाहिए होती है, बिकॉज दे लुकिंग फॉर के मेरे लिए किस टाइम पे अगर मुझे हेल्प की जरूरत है, या अगर मैं फर्ज करें डॉक्टर हूँ, या मैं जो भी प्रोफेशन में है, बैंकर हूँ माशाल्लाह, या डेंटिस्ट हूँ, उसका एक अपना प्रोफेशन है, उसमें कितनी कोऑपरेशन मिलती है हस्बैंड की तरफ से। तो लड़कियां अपनी जगह, अपना पैसा, अपनी प्रॉपर्टीज खुद बना लेती हैं इस कंट्री में। दे नॉट लुकिंग फॉर पर्टिकुलर वो 2-4 लाख रुपए अगर कोई दे भी दे तो उससे क्या, वो कितनी देर। लेकिन अगर देखें है ना, अगर कोई काम नहीं कर रहा, जैसे लड़की अगर ये काम नहीं करती, ठीक है,
अब इस वक्त जो सोने की प्राइस है जी और जो हालात हैं, आप हमेशा से देखें सोना महंगा ही रहता है। जी जब हमारी शादी हुई थी शायद इतना महंगा नहीं था, लेकिन फिर भी एक था ऊपर कि ही जाता है ना, ऊपर ही जाता है। जी आप फर्ज करें जैसे अगर किसी ने लड़की वाले हैं, उन्होंने अब सोना इस वक्त, मैं अभी वीकेंड पे मार्केट गई थी पता करने कि सोने का क्या चल रहा है, तो आप बिलीव करें 1 तोला, जिसको हम पहले कहते थे कि 1 तोला क्या है, तो 1 तोले की चीज 680 है ना। आप बुनवाई और वीएटी डाल के 1000 पाउंड से कम की चीज नहीं है। हाँ बिल्कुल वो तो सिर्फ 680 सिर्फ एक उसकी प्राइस है, हाँ लेकिन जी। उसके ऊपर मेकिंग डलती है, उसके ऊपर वैट डलती है, हाँ ये सब कुछ डाल के 1000 पाउंड से नीचे कुछ भी नहीं, और वो तोले की चीज भी मजाक लग रहा है, जी मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं। अब इन सब हालात में अगर एक बेटी वाले हैं और उन्होंने सास को कड़े डाल दिए, नंदों को सेट डाल दिए, देवरों को, देवरानियों को, सबको सोना डाला है, जी ठीक है, जी और वो उनके अच्छे खासे पैसे लगे हैं, जी और अगर कल को खुदा ना खास्ता शादी नहीं चलती, जी बात तलाक तक आती है, जी तो अगर वो ये डिमांड करते हैं कि जो सोना हमने डाला हुआ है, आप लोगों को जो गिफ्ट दिए हुए हैं, जी वो हमें वापस कर दें, आपको क्या लगता है कि ये एक फेयर है? क्योंकि जाहिर है अब वो अपनी बच्ची, उनकी बच्ची जवान है अगर, जी और कोई किसी मसले मसाइल की वजह से घर नहीं चल सका, और वो ये भी सोचते हैं कि हम अपनी बच्ची की दोबारा शादी करेंगे, जी हर पेरेंट्स सोचते हैं। जी अब वो हर ये तो ही ना सोचेंगे कि हम सारी उम्र घर बिठा के रखेंगे, जी उनको ये होता है कि अच्छा रिश्ता होगा तो हम दोबारा शादी करेंगे, जी और दोबारा ये सब कुछ देना होगा तो उनके लिए तो, और अगर किसी की 4 बेटियां, 5 बेटियां, 2 बेटियां, आजकल तो एक बेटी के लिए भी इतना सब कुछ मुश्किल ये होती हैं चीजें, तो आपको क्या लगता है कि वो उनका वो चीजें वापस मांगना? वो भी अगेन मैं यही कहूंगी कि दोनों फैमिलियों पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से बात खत्म हुई है। कई बातें इतनी एंगर में खत्म होती हैं, ज्यादातर तो एंगर में ही होती हैं। एक चीज मैं यहाँ ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सारी माओं से कि कहीं रिश्ता हुआ, वो खत्म हो गया, चाहे मंगनी टूटी है, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी ना करें, उस चीज को और बिटर ना करें कि फिर उस तक बात आ जाए कि फिर वो गिफ्ट्स भी लेने देने वापस करने हैं और सब कुछ करना है। अव्वल तो सादगी से शादी करें, इस तरह यहाँ पे उस तरह आपने बच्चियां पाल दी, अच्छी तरबियत कर दी, और उनको आपने ब्याह दिया और पढ़ा दिया, और स्पेशली अगर कई बच्चों पे अब जैसे पेरेंट्स लोन भी नहीं लेने देते बच्चों को, तो वो प्राइवेट स्कूलिंग करते हैं, दैट्स ऑल योर इन्वेस्टमेंट। तो आपने किसी ने आपको अपने दिल का टुकड़ा ही दे दिया, अपना बेटी वही होती है और बेटा भी वही होता है। तो अगर बात किसी हद तक खत्म होगी, तो मैंने बहुत जगह देखा है कि वो ऐसी चीजें एक दूसरे के साथ ना लगाई जाए कि वो यूं था, या उसका कोई, वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, या वो ड्रिंक करता था, या वो गे था, या वो ये था। तो इस चीजें अगर कुछ था भी तो प्लीज पब्लिक में ना जिक्र करें, और बस कह दें कि नहीं किस्मत में लिखा था तो शादी नहीं चली। बिल्कुल। और उसके बाद जब आप इल्जाम तराशियां करते हैं, लड़की वालों की साइड पे जो लड़की वालों के साइड होंगे वो उनकी साइड लेंगे, और लड़की वाले उन्हें बताएंगे लड़का ये था इसलिए खत्म हुई, और लड़के वाले कहेंगे। तो प्लीज ऐसी बात पब्लिक में ना की जाए, उससे बात और आग लगेगी, फिर वो और कीचड़ होगा, और यहाँ पे इतनी कम्युनिटी ऐसी होती है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जानने वाला निकल ही आता है, कॉमन फ्रेंड्स निकल आते हैं, और अगर आपने इतनी सारी बातें की होती हैं, और समटाइम ये होता है कि वो चीजें होती भी नहीं है, लेकिन हम अपने बेटे को या बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके बारे में बहुत सी गलत बातें भी कह देते हैं। हाँ, गुस्से में होता है, गुस्से में, वही गुस्से में ही होता है ना कि ये इन्होंने हमारे साथ ऐसे क्यों किया। लेकिन आई थिंक इसमें लड़के वालों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि चलो अगर ये बात खत्म हो गई है, हम इनकी तरफ से इतने तोहफे तोहफ आए हुए हैं, और इन्होंने आगे अपनी बच्ची की शादी करनी होगी, हमने भी करनी है अपने बेटे की, इन्होंने भी करनी होगी, तो हमारे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, या नहीं भी है तो ये उनकी अमानत है, तो हम ये वापस कर दें, क्योंकि बहुत सा ये भी होता है दोनों साइडें, दोनों साइड, क्योंकि गिफ्ट्स यहाँ दोनों साइडों के होते हैं, फिर दोनों साइडें ज्यादातर तो लड़की वाले ही दे रहे होते हैं ना। अच्छा, लेकिन इसमें ये भी मैंने देखा है, ऐसा भी होता है कि लड़के वाले भी काफी बराबर देते हैं। हाँ, वो सिर्फ लड़की को देते हैं ना? नहीं, फैमिली उसको भी देते हैं। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा एक्सपेक्ट जो है वो लड़की वालों से ही किया जाता है। हाँ, पर यहाँ मेरा ख्याल है मैंने तो जितने भी देखे लड़के वाले भी देते हैं, और अच्छी बात है। अच्छा, ज्यादातर ये भी देखा गया है कि जैसे ही शादी होती है, लड़की अपने घर से जो भी सोना लाई है, सास या नंदे या जो भी घर में होते हैं,
उनकी सबसे पहले ये होता है कि आप ये रखवा दो हमारे लॉकर में। अच्छा, उसमें अब दो किस्म की चीजें होती हैं। एक तो आपकी सास ये सोच रही होती है कि देखें चोरियां हो जाती हैं, लोगों को पता होता है शादी वाला घर है, उनको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। एंड आई थिंक 99% थिंकिंग यही होती है कि उनको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं कि देखो हमने भी सोना डाला है, आपके घर से भी आया है, तो इसको लॉकर में रखवा दो ताकि आपको, और आप एक चाबी रख लो, आपको जब भी जरूरत हो आप जाके, होता है ना जॉइंट आप रख लेते हो कि लॉकर के पैसे पड़ते हैं जैसे, अब लॉकर्स के यहाँ पे चार्जेस भी कितने ज्यादा है, आप एक लॉकर लेते हो उसमें आप 3-4 जो है, अब बेटी का भी रखा हुआ है, मेरा भी रखा हुआ है, बहू का भी रखा हुआ है, तो आप वो थोड़ा इकोनॉमिकल भी हो जाता है। और ये होता है कि आपके पास चाबी है, आप बेटा आपने जब भी जाना हो आप हाँ चाबी जरूर उसको ऑफर करें कि ये बेटा ये चाबी है, आपने जब भी जाना हो आप जाके अपना सोना निकाल लें। लेकिन जो कुछ लोग, ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनको कहें कि आप उनको फुल अथॉरिटी दे रहे हो कि बेटा ये चाबी रखो आप लॉकर की, तो ये आप, लेकिन आपका सेफ रहेगा। लेकिन कुछ लोगों की होती है कि बस जो आ गया दे दो, हम रख दें। हाँ, वैसे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो 20 साल हो गए, इतने रिश्ते करवाए हैं। मेरे एक्सपीरियंस में आज तक यहाँ पे, मे भी पाकिस्तान में होता हो, पाकिस्तान में तो बहुत होता है। अच्छा, यहाँ पे वैसे मैंने नहीं देखा, बिकॉज मोस्टली बच्चियों के अपने लॉकर्स ऑलरेडी होते हैं, और ना ही सासें यहाँ पे इस तरह से कहती हैं कि मेरे पास रख दो या कुछ ये कर दो, बिकॉज माशाल्लाह दोनों अर्न कर रहे होते हैं। बिल्कुल। When they buy a lot of stuff afterwards, वो ही नहीं होता कि जो शादी में मिला होता है, बल्कि बाहर वाली बाद में खरीदी हुई चीजें ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं ज्यादा। मेरे एक्सपीरियंस में वैसे ये यहाँ पे नहीं मैंने देखा, मैंने नहीं देखा। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं होती हैं। अदरवाइज ये ऐसी चीजें हैं जिनमें शुरू में ही आपकी तल्ख कलामी हो जाती है। शुरू में ही मैंने ये देखा है कि ज्यादातर जो सास होती है उनकी इंटेंशन सिर्फ ये होती है कि ये सेफ रहे, ये बच्ची है, शायद ये अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। लेकिन अगर बच्चियां ये भी अगर कहती हैं कि नहीं, मैं आई फील मोर कंफर्टेबल कि मैं, मेरी अम्मी का लॉकर है, मैं वहां पे रखवा दूं, तो उसमें भी मुझे लगता है कुछ सासें तो कहती हैं ठीक है बेटा चलो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, लेकिन कुछ होती हैं अच्छा ये इनको हम पे ट्रस्ट नहीं है, मतलब डिफरेंट लोगों की थिंकिंग होती है ना। कुछ ये सोचते हैं चलो शुक्र है अगर मेरे से कोई चीज इधर उधर हो गई तो मैं कहाँ से भरूंगी, और कुछ लोगों को होता है कि नहीं भाई ये तो हम पे ट्रस्ट ही नहीं दिखा रही है। हो सकता है, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं, और जो भी लोगों की बाद में डिस्कशन हुई है तो ये मेरा ख्याल है शायद आप तक पहुंची नहीं, क्योंकि मैंने नहीं देखा कभी भी। सासें माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, बल्कि बहुएं पहनती हैं, वो खुश होती हैं, और बल्कि वो कहती हैं कि बेटा फलां फंक्शन आ रहा है तो आप जरूर अच्छे से तैयार होके वाली ज्वेलरी जरूर पहन के आना। तो फिर वो बच्चियां पहले से निकलवा के और वो रखती हैं, और वो तो फिर ट्रस्ट आहिस्ता आहिस्ता आपका दोनों साइड्स पे ही उस तरह होता है, क्योंकि आपने टाइम देना चाहिए ना। घर की चाबी दे दी, अपने बेटी के अथॉरिटी दे दी, या बेटे की सब कुछ हवाले कर दिया, तो सोना चांदी ये तो वक्ती चीजें हैं और ये बनती रहती हैं और चोरी भी होती रहती है। और दूसरा ये तो तुड़वा के नए बना लिए, और यहाँ पे तो इतना मतलब कितना आप किसी चीज में आप कितने मटीरियलिस्टिक वे से जाते हो, आपको रिस्पॉन्स भी वैसा ही मिलेगा। अगर आपने हर चीज को इस चीज पे कंसंट्रेट करना है कि जेवर, पैसा, हक महर, ये चीजें, तो रिश्ते इनमें नहीं चलते। मैंने इतने अच्छे अच्छे रिश्ते बगैर इन चीजों के चलते देखे हैं, जिनको कोई सोना नहीं डाला गया, कुछ नहीं हुआ। एक बच्चा किसी और जगह का है, लड़की किसी और, मतलब लड़की मे बी इजिप्ट की है या मोरक्को की है, या लड़का है ओरिजिनली पाकिस्तान का लेकिन यहाँ का बॉर्न ब्रॉट अप है, बट दे वेरी हैप्पीली मैरिड। और यहाँ पे ये है कि दोनों फरीक बराबर कमाते हैं, तो किसी को लालच उस तरह से नहीं होता, ना प्रॉपर्टीज का देखा है मैंने यहाँ किसी को होता है, ना आप, बल्कि अगर मिलके लेते हैं तो फायदा ही होता है। दोनों की वेजेस स्लिप साथ लगती हैं, आप अपना अच्छा बड़ा घर ले सकते हो। इफ बोथ आर अर्निंग, दोनों के नाम पे हो जाता है तो टैक्स थोड़ा कम हो जाता है। ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि सालों साल गुजर जाते हैं लेकिन बीवी के नाम पे कुछ नहीं लेते जी। लेकिन आप अगर मिलके लेते हो तो वो बहुत अच्छी बात है। अब बीवी को भी थोड़ी सी वो खुश होती हैं, उनको एक कहते हैं कि एक बड़ा होता है कि इसने मेरे बारे में सोचा, और अगर इसने मेरे लिए कुछ लिया है तो एहसास की बात है।
आप ना भी ले, प्यार से बोलें, उसको कंफर्टेबल रखें, कुछ नहीं लेके दे सकते और नहीं भी उसके नाम पे, आई थिंक डजंट मैटर। इन दी एंड आपके इमोशंस मैटर करते हैं। अगर आप बीमार हैं, उसने आपको कैसे संभाला, वो बीमार था, आपने उसको कैसे संभाला, और आप अगर उसको कितना, कई कई लोग होते हैं उनका टेम्परामेंट अनोइंग होता है, अगर आप उसको 10 घर लेके उसके नाम दे दें, आप वैसे बहुत अनोइंग है, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो आप कुछ भी ना लेके दें, लेकिन आप वैसे उसको प्यार से हैंडल करते हैं, उसका हक उसे देते हैं, उसको पूरा टाइम देते हैं, जिस तरीके से भी वो आपके साथ रहना चाहती है वैसे। तो ये सारी चीजें मेरा ख्याल है कि वही बात है कि आप किस अप्रोच से शादी करते हैं, किस अप्रोच से कर रहे हैं, और फिर आगे उसको किस तरह लेके चलते हैं रिश्ते को। क्योंकि मैंने अपनी मदर को हमेशा बहुत सारी सेक्रीफाइस करते हुए देखा है हर रिश्ते के लिए, चाहे वो बहन भाइयों के लिए था, और चाहे वो उनके अपने पेरेंट्स के लिए था या हस्बैंड के लिए था। तो मैंने अपने घर में वही सीखा था कि आपने बस हर चीज में मटीरियलिस्टिक अप्रोच नहीं रखनी। तो मुझे उसका जो रिवॉर्ड मिला है, मैं उसी को देखती हूँ, तो मैं लोगों को वैसे ही समझाती हूँ। तो ठीक है, मैंने भी यहाँ पे मतलब काम किया है, बिजनेस किया है, मतलब उस तरीके से, लेकिन मैंने वो अप्रोच नहीं रखी रिश्तों में, चाहे नहीं वो नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में था कि अगर हम एक क्योंकि अब यहाँ पे तो लोग फैमिलीज में शादी करना ही नहीं चाहते, सबसे पहली बात के बहन भाई हैं, हमने करनी ही नहीं है। हालांकि पाकिस्तान में ट्रेंड बिल्कुल उल्टा है कि सबसे पहले जो खानदान में लड़का या लड़की होती है उसको अप्रोच किया जाता है। यहाँ पे ये बिल्कुल उल्ट थिंकिंग है कि हमने बाहर देखना है, हमने फैमिली में देखना ही नहीं है। कजन्स को तो वो कजन्स को बहन भाई है बिल्कुल नहीं, और अछूत हैं जी, उनको तो देखना भी नहीं है, उनके पास भी नहीं जाना। लाइक ये थिंकिंग होती। अब हम फैमिली से बाहर देख रहे हैं, ठीक है, अब एक अननोन पीपल है, उनको हम मिले हैं और हमें लोग अच्छे लगे हैं जी, लेकिन लोगों के चेहरों पे खोल भी बहुत होते हैं। हाँ। लोगों को मिलेंगे तो डिफरेंट होते हैं और अपने घर के अंदर डिफरेंट होते हैं जी, ऐसा भी होता है। अगर किसी लड़के या लड़की का पता कराना हो जी कि ये फैमिली कैसी है या लड़का कैसा है, तो कैसे बंदा पता करे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आप कैसे पता करें। और ये शनीला मेरे से बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि देखें जी, अब बात करने में बहुत अच्छा लगा है, फैमिली हमें मिलने में बहुत अच्छी लगी है, अब हम अगर इसका पता कराना हो पर्सनली लड़का कैसा है क्या है, तो हम क्या करें? आप लड़के वालों से मिलें तो कोई अक्सर कि आप बेटा किधर काम करते हो, इफ ही वर्क्स इन अ बैंक और वेयर एवर ही वर्क्स, उस एरिया में आप किसी बंदे को ढूंढ सकते हो या पता करवा सकते हो, जानने वाला निकल आता है, कोई जानने वाला। और अल्लाह ताला मदद करता है ऐसी चीजों में, चीजें सामने आ जाती हैं अगर आप कोशिश करें तो। मतलब कई दफा हार्ड होता है, उधर कोई नहीं भी मिला तो फिर आप आपस में खुल के बात करें। और मैं यूजुअली लड़की के पेरेंट्स को भी कहूंगी, लड़के को भी कहें कि वो जो इतनी लंबी लिस्ट है ना, जब आप 21 की बच्ची हुई है या लड़का 25 का हुआ शुरू की है, तो उसमें पेरेंट्स जब ढूंढते हैं ना, तो हर साल फिर उसमें से 3-4 चीजें वो खुद ही निकाल देते हैं। वो कहते हैं कि ही हैज टू बी दिस, शी हैज टू बी दिस। वो आपको मिलता जब नहीं है ना, बच्ची हो जाती है 28-29 की, तो फिर आप कहते हैं चलो 4 चीजें मिल जाए, उसमें आप देख लें कि करेक्टर उसका बेस्ट होना चाहिए, वो ट्रस्टवर्दी है, लुक्स को इतनी इम्पोर्टेंस ना दें, उसकी अगर जॉब अच्छी है, उसका करेक्टर अच्छा है, और वो जैसे अगर कोई बच्ची चाहती है कि 5 वक्त का नमाजी हो, मेरी प्रेफरेंस ये है। बेशक बाकी चीजें हैं कि चलो म्यूजिक बेशक सुनता हो, आई डोंट माइंड, लेकिन हर बच्ची की अपनी एक वो होता है क्राइटेरिया। तो अगर वो 4 चीजों पे उसका करेक्टर अच्छा है, वो अच्छी फैमिली है, अच्छी जॉब करता है, और कई लड़कियों को मैंने देखा है दे आर स्टक इन हाइट्स, वो लड़के की आंटी हाइट सिर्फ ओनली 5'7" है, आई एम लुकिंग फॉर समबडी 6, या वो 5'9" हो, 5'11" हो। इस वजह से वो अपनी एज के वो सारे साल जाया कर देती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें उनके बच्चे हो चुके होते, वो बड़े हो गए होते। तो आपने हाइट की वजह से, अब कई लोगों को मैंने देखा है हाइट भी मिल गई, लुक्स भी मिल गई, जॉब भी मिल गई, लेकिन करेक्टर नहीं मिला। करेक्टर, अच्छा करेक्टर में ना एक और बात है ना, जो जिस वजह से लड़कों के ज़्यादा मसले आते हैं, जैसे हमारे देखने में आया कि मंगनी हो जाती है, ठीक है, आप मंगनी हो गई, लड़का लड़की आपस में बात कर रहे हैं, लड़के बहुत पोजेसिव हो जाते हैं समटाइम
यानी उससे उनकी नेचर पता चलना आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाती है, जो कि आपको पहले नहीं पता चलती। जैसे कि तुम काम करती हो तो तुम्हारे साथ साथ कौन होता है, तुमने मेल कुलीग से बात नहीं करनी, तुमने तुम्हारे फलाने कजन जिनके साथ वो बचपन से बड़े हुए हैं, आपने उनके साथ नहीं मिलना। आपके सोशल मीडिया पे ये बंदा कौन है, उनके सोशल मीडिया खोल के चेक करने लग जाते हैं। अच्छा ये बंदा कौन है, ये कौन है, इसका बताओ, ये कौन है, ये मुझे सही नहीं लग रहा है, इसको निकाल दो। इस तरह की चीजें जो हों, मतलब एक घुटन वाला माहौल कि जिसमें लड़की को लगे कि ही स्टार्ट कंट्रोलिंग माई लाइफ, अभी शादी भी नहीं हुई। तो ये इसीलिए मैं एडवाइस करती हूँ कि पहले 6 मंथ्स आपने जब फैमिली ओके हो गई, आपको बेसिक्स अच्छी लग गई, तो वो जो आपने बाकी 6 मंथ्स इन्वेस्ट करने हैं इस रिश्ते में, उसमें यही चीजें सामने आ जाएंगी। हमेशा आपको अंदाजा हो जाएगा। और लड़कियों की बड़ी सिक्स सेंस तेज होती है, दे कैन स्मेल थिंग्स। बिल्कुल, वो उनको पता लग जाएगा कि, और कई लड़कियां होती हैं वो कहती हैं वी डोंट माइंड अगर कोई पोजेसिव है, तो और कई लड़कियां होती हैं कि नहीं, हमें हमारी फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप उस रिश्ते के लिए ना जाएं, क्योंकि ये एक पर्सनैलिटी क्लैश में आ जाती है चीज। हाँ, क्योंकि एक हद तक अच्छी लगती है चीजें, एक हद तक कि मतलब अगर लड़की भी कह रही है कि तुम्हारे सोशल मीडिया पे लड़कियां क्यों हैं, तुम भी निकालो तो मैं भी निकाल देती हूँ। या तो आप ये इक्वल रखें। यही तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब है, यही मतलब कि वो है। इन 6 मंथ्स में आपकी होती है कि आपका पर्सनैलिटी मैच अकॉर्डिंग टू आप किसी को कितने अच्छे लगे हैं, उसके हिसाब से वो भी चेंज हो। जो चीजें आप में थी आपको चाहिए वो अपने हिसाब से अडॉप्ट करें कि ठीक है मेरी होने वाली वाइफ को ये चीजों पे एतराज है, तो आई वोंट डू दिस। तो उससे फिर आप एक रिलेशनशिप में जाना शुरू हो जाते हैं और वो जगह हमवार होनी शुरू हो जाती है ना। तो चूंकि हम लोगों के टाइम पे ये चीजें नहीं थी। और एक और बड़ी बड़ी बात होती है कि जैसे अगर आप मिले हैं, बैठे हैं, तो अपना फोन दिखाओ जरा जी, तो उनका फोन लेके चेक करने लग जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि डोंट गो फॉर दैट। अगर कोई इस तरह से कर रहा है, दैट मीन्स कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं करता। तो वो ब्लंटली अगर कोई ऐसे कहता है तो आई थिंक फिर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उसका भी एक तरीका है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे ये चीजें नहीं पसंद। देखना ही क्यों है, मतलब आपने किसी का फोन, दैट मीन्स कि आपको ट्रस्ट नहीं है। यानी जो वो मुंह से बता रहा है आपको उस पर ट्रस्ट नहीं है, और आप खुद चेक करना चाह रहे हो कि मैं देखूं कि इसके फोन में क्या क्या है और फिर मैं इसको डिग्रेड करूं। लड़कियों में भी ये बहुत ज्यादा है, लड़कों में तो है, लेकिन लड़कियों में भी बहुत ज्यादा हो गया ये जी, क्योंकि माहौल ऐसा है और बहुत मतलब फ्री मिक्सिंग है। और या तो फिर आप कंप्लीटली अगर इस तरह की नेचर के हैं तो प्रैक्टिसिंग लोगों में चले जाएं, तो फिर उनमें ये होता है कि महरम ना महरम का कॉन्सेप्ट होता है। फिर आपने अलहदा ही बैठना है, अलहदा अपना वो करना है। आपने ऐसी जगह जॉब ही नहीं करनी जहां मेंस हो। फिर आप अगर उस नेचर के हैं तो फिर प्रैक्टिसिंग उसमें चले जाएं। और अगर आप वैसे उस तरह के हैं तो ये आपको फर्स्ट 6 मंथ्स में अंदाजा हो जाता है, फिर आपको पता चल जाता है कि आई वोंट गो फॉर दिस। क्योंकि लड़की, अच्छा अगर लड़के ये सब चेक करें तो कहते हैं कि लड़के पोजेसिव हैं, शकी हैं, और अगर लड़कियां चेक करें तो वो ये कहा जाता है कि हमें आपसे मोहब्बत बहुत है। लेकिन आई थिंक ये बहुत गलत बात है। अगर आप लड़कों को पोजेसिव और शकी कह रहे हैं तो आप खुद भी पोजेसिव और शकी ही हैं। उसकी टर्मिनोलॉजी चेंज नहीं हो सकती, और ना ही करें। खुद भी थोड़ी स्पेस लें और उनको भी स्पेस दें। अब एक औरत को ये चीज पता होती है कि मेरे हस्बैंड को या मेरे मंगेतर को या किसी भी मर्द को जिसने मेरी जिंदगी में आके मेरा हस्बैंड बनना है, मैं कुछ ऐसा करूंगी जो नापसंद होगा। मैं हमेशा से एक चीज अपने बच्चों को कहती हूँ कि जो चीज आप छुपा रहे हैं, कोई भी चीज हो और आपको छुपानी पड़ जाए, उसका मतलब है कि वो नामुनासिब है। हाँ, वो करें ना, वो ना करें। अगर आप कुछ छुपा रहे हैं ना, तो आपको ये पता होना चाहिए ये चीज गलत है, इसलिए आप छुपा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो ऐसा कुछ करें ही ना जो आपको छुपाना पड़ जाए। और फर्ज करें अगर आप के हस्बैंड को कई चीजें नहीं पसंद के आप वो, तो कई चीजें उनके लिए आप छोड़ दें, बिकॉज फिर आपको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, और उसको अंदाजा वो भी एक हद तक। हाँ, आपके घर में जो लोग आते हैं वो आपके हस्बैंड की मौजूदगी में आए, और फिर आए तो उनको अगर वो नहीं आ सके तो आपने अपने हस्बैंड को बताना है, और हस्बैंड को पूछना भी है कि फलां लोगों का आने का प्लान है, तो आप उस टाइम आ जाएं, या फिर आप उन लोगों को कहें कि आप उस टाइम आए जब मेरे हस्बैंड हो गए। क्योंकि बहुत तरह से रिलेशनशिप बनाना, ये सब चीजें जो है ना, आपने एक
बिल्ड करना होता है रिलेशनशिप, बिल्कुल, तो आपको एक टाइम लगता है कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो प्यार में जो है वो टाइम की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। उस बिल्कुल, टाइम में आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, और ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बिगिनिंग में होनी चाहिए, बिगनिंग। बिफोर यू बिल्ड द रिलेशनशिप। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि हमने जितने भी क्वेश्चंस थे या हमारे माइंड में जितने भी आए कि आप लोगों तक पहुंचने चाहिए, जी, मुझे लगता है हम लोगों ने काफी डिस्कस कर किया लिया है, है। जी। लेकिन अगर इसके बावजूद आपको लगे कि कुछ चीजें हमसे छूट गई हैं जी, और आप उस पर सुनना चाहते हैं, आप हिना को सुनना चाहते हैं, जी, तो जरूर जरूर कमेंट करके मोस्ट बताइएगा। वेलकम। हम एक दफा फिर हिना को जो है जहमत दे जी, देंगे इंशाल्लाह जरूर। इसी के साथ मुझे और हिना को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक किसी और बहुत दिलचस्प मौजू के साथ, एक नए गेस्ट के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज।